हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 44 को लेंगे। मेरे पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बराबर कि जेएसएससी और आरआरबी स्टेनोग्राफर और एसएससी ग्रुप सी और डी पे अभी हम लोग का डिक्टेशन चल रहा है। जो इंग्लिश का कैंडिडेट है वो इंग्लिश का देखिएगा एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर डिक्टेशन को ले सकते हैं। तो आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 44 लेंगे। इसका टोटल 500 शब्द होगा और जिसका 50 का स्पीड रहेगा और एक स्पीड रहेगा 80 का, जो सभी एग्ज़ाम के लिए होगा। ठीक है। और आप लोग एक बार हमेशा एक चीज़ में कमेंट आप लोग को देख रहा हूँ, मैं आरआरबी स्टेनोग्राफर से एक फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ डाला हूँ, तो आप लोग बार बार एक ही चीज़ को कमेंट करेंगे, सर फॉर्म कब आएगा कब आएगा। तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि फॉर्म जो है आप लोग देख लीजिएगा कि 15 दिसंबर में बोला था। जो रेलवे में भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि मे भी 15 दिसंबर तक फॉर्म आने की पूरी संभावना थी, लेकिन इस बार नहीं आने, थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो हो सकता है कि दिसंबर लास्ट या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आप लोग को फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए, फॉर्म जरूर आएगा। ठीक है। बार बार आप लोग कमेंट कर रहे हैं एक ही चीज़ को, इसीलिए पे मैं ये चीज़ आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग टेंशन फ्री रहिए, फॉर्म जरूर आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज डिक्टेशन को लेते हैं पहला। ठीक है। तो जाइए, उससे पहले अपना चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए जितना समर्थन आप लोग कीजिएगा ना, उतना मैं आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो बना करके लाऊंगा, आप लोग के लिए और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करके आप लोग को दूंगा। ठीक है। तो आप लोग सर्वसा सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो चलिए आज प्रतिलेखन संख्या स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही है, जैसा कि यह बिल है, इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि
जहाँ तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हो, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा जब हम ने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है लेकिन वहाँ पर गल्ला
भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा है, टोटल 500 शब्द लिए हैं और जिसका स्पीड था वो 50 का स्पीड हम लोगों ने रखा है। इसको ट्रांसक्राइब करने के बाद या रीड करने के बाद मुझे कमेंट कीजिए कि सर मेरा इतना एरर हुआ है। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 80 का डिक्टेशन को लेंगे और जो 80 का डिक्टेशन मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ ये आरआरबी वाले जितना भी अभी तैयारी कर रहे हैं उसको भी लिखेंगे। ठीक है। जितना भी रेलवे आरआरबी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं मेरे वीडियो में देखिएगा, जाइएगा, वीडियो में मिलेगा जेएसएससी का। ठीक है। 50 और 80 का स्पीड। ठीक है। पहले सिर्फ 50 का रहता था लेकिन अब 50 और 80 का जहाँ से वीडियो स्टार्ट हुआ है वहाँ से आप लोग रेगुलर ये डिक्टेशन को लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम लोग डिक्टेशन लेंगे। 80 का स्पीड ले रहेगा और 500 शब्द रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर सामूहिक खेती होती है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस बिल को देखने से यह साफ स्पष्ट होता है कि उस सहकारी समिति के जितने सदस्य होंगे वह अपनी अपनी जमीन को एक साथ कर लेंगे और अगर समिति से निकालना चाहेंगे तो एक साथ अधिक जमीन उसको नहीं मिल सकती है। इस बिल के संबंध में इस सदन के सरकारी दल वाले लोगों ने और विरोधी दल के लोगों ने बहुत सी बातें कही है। जैसा कि यह बिल है इसको अभी समिति के सामने विचार के लिए जाना है और वहाँ से विचार होने के बाद यह इस सदन के सामने फिर से विचार के लिए पेश किया जाएगा। तब माननीय सदस्यों को पूरी तरह से यह अधिकार होगा कि जहाँ तक इसमें दी गई बातों का संबंध है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं या उसको हटा सकते हैं। कल से जो बातें हो रही है वह सब नोट की गई है और मैंने बहुत सी बातों को सुना है। इस समिति में उन सब बातों पर विचार किया जाएगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस तरह की बातें कही है वह बहुत आवश्यक मालूम हुई है और जैसा कि मैंने कहा है उन पर विचार
किया जाएगा। जहाँ तक सहकारिता का संबंध है, चाहे सरकारी दल वाले माननीय सदस्य हों, चाहे विरोधी दल वाले माननीय सदस्य हों, सबकी यह मांग है कि जब हम जनता के राज में विश्वास करते हैं और अपने यहाँ जनता का राज स्थापित कर लिया है, और जबकि देश में गरीबी है और उसका गलत लाभ भी उठाया जाता है, तब सहकारिता की बहुत आवश्यकता है। इसको रोकने की आवश्यकता है। यह सभी लोगों की राय है। जहाँ तक इस सहकारी बिल का संबंध है, बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें इसके संबंध में कही है। मैं सब बातों का विवरण में तो उत्तर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़े में विशेष बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। जैसा मैंने अभी कहा, जब हमने अपने यहाँ जनता का राज स्थापित किया है, तो हमें अपने समाज के ढांचे को बदलना पड़ेगा। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी चली आती है। हमारे देश में एक गहरी खाई चली आती है और आज भी समाज में गलत लाभ उठाया जाता है। अभी हमारे राज्य में बड़ा अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर गल्ला भेजने की कुछ व्यवस्था की गई है और लोगों को गल्ला मिल रहा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कोई भी आदमी भूखा नहीं मर रहा है। पिछले 2 वर्ष में कोई आदमी भूखा नहीं मरा। यह हमारे देश की सरकार के लिए बड़े ही संतोष की, बड़े ही गर्व की बात है। यदि अन्न की उपज हमें बढ़ाना है तो हमें पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। आज वर्षा की बहुत कमी है। विशेष रूप से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। पूर्ण विराम। ये हम लोगों का 80 का स्पीड रहा और टोटल इसका शब्द जो था वो 507। ठीक है। रेलवे में आप लोग देखिएगा 800 शब्द आप लोग को पूछा जाएगा, तो अभी 500 को लीजिए। मैं रेलवे पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो आप लोग को दूंगा। ठीक है, उसका एक वीडियो स्पेशल रहेगा रेलवे आरआरबी स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, इसको लिखने के बाद मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, कितना एरर जा रहा है, रीड कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, तो रीड करके एरर और टाइप करके एरर ऐसे करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपका अपना फीडबैक भी दूंगा। ठीक है, क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बनाते रहना है। ठीक है, और चैनल से हमेशा जुड़े हुए रहना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।